पॉल मकेना की यह किताब एक ऐसी गाइड है जो न सिर्फ वजन कम करना सिखाती है, बल्कि आपके माइंड को बदलने का तरीका भी देती है। ये किताब न डाइट प्लान देती है, न डाइट चार्ट बताती है। ये किताब आपका खाने के साथ जो रिश्ता अभी तक रहा है, उसे बदलने की बात करती है। इस किताब में लेखक ने बताया है कि दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदला जाए, तो शरीर अपने आप ही बदलने लगेगा। लेखक कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग बार बार डाइट शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पहले जैसी स्थिति में लौट आते हैं। लेखक कहते हैं, समस्या आपकी नहीं, आपका तरीका गलत है। असल में आपको जिस तरह से वजन घटाना सिखाया गया है, वह तरीका गलत है। डाइटिंग आपको यह सिखाती है कि खाना दुश्मन है। हम खाते नहीं, खाना कम कर देते हैं। लेकिन शरीर के लिए खाना ऊर्जा है। जब आप अपने शरीर को खाना नहीं देते, तो शरीर भी सामने से प्रतिक्रिया देता है। लालसा बढ़ जाती है, भूख और तेज हो जाती है, और अंत में आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लेखक किताब के अध्याय 1 में हमें सिखाते हैं कि आपका शरीर बुद्धिमान है। आपने बस उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है। जो डाइटिंग भावना में बहकर खाना है, ये सब उसकी असली जड़ है। लेखक बताते हैं कि जब आप इस दुनिया में आए थे, तब आपका शरीर पूरी तरह संतुलित था। कोई डाइट चार्ट नहीं था, कोई कैलोरी चार्ट नहीं था। आपका शरीर खुद जानता था कि कब उसे खाना है और कब उसे रुकना है। लेखक बताते हैं कि एक छोटा बच्चा तभी रोता है जब उसे भूख लगती है, और जैसे ही उसका पेट भर जाता है, वो खाना बंद कर लेता है। वो खुद को खाने के लिए मजबूर नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जन्म से ही प्राकृतिक खाने का मीटर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस मीटर को अनदेखा करना सीख जाते हैं। हमें बचपन में यह सिखाया जाता है, प्लेट में जो खाना है उसे खत्म करो, खाना बर्बाद मत करो। अच्छे बच्चे खाना झूठा नहीं छोड़ते। और इस तरह हम पेट भरने के बाद भी खाना जारी रखते हैं, और धीरे धीरे हम पेट की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम अनेक स्थितियों में खाना खाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम भूख से कम खाते हैं, लेकिन भावनाओं की वजह से ज्यादा खाते हैं। हम क्या करते हैं? जब तनाव में होते हैं, खाते हैं। उदास होते हैं, खाते हैं। अकेला महसूस करते हैं, खाते हैं। ये खाना हमें कुछ समय के लिए अच्छा तो महसूस कराता है, लेकिन यह भावना को दबा देता है। उसका अंत नहीं करता, समाधान नहीं करता, और हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और कैलोरी बढ़ा लेते हैं। यही आदतों की वजह से वजन बढ़ता रहता है। लेखक किताब के अध्याय 1 में हमें सिखाते हैं कि आपका शरीर बुद्धिमान है। आपने बस उसकी आवाज सुनना बंद कर दिया है। जो डाइटिंग भावना में बहकर खाना है, ये सब उसकी असली जड़ है। लेखक बताते हैं कि जब आप इस दुनिया में आए थे, तब आपका शरीर पूरी तरह संतुलित था। कोई डाइट चार्ट नहीं था, कोई कैलोरी चार्ट नहीं था। आपका शरीर खुद जानता था कि कब उसे खाना है और कब उसे रुकना है। लेखक बताते हैं कि एक छोटा बच्चा तभी रोता है जब उसे भूख लगती है, और जैसे ही उसका पेट भर जाता है, वो खाना बंद कर लेता है। वो खुद को खाने के लिए मजबूर नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जन्म से ही प्राकृतिक खाने का मीटर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उस मीटर को अनदेखा करना सीख जाते हैं। हमें बचपन में यह सिखाया जाता है, प्लेट में जो खाना है उसे खत्म करो, खाना बर्बाद मत करो। अच्छे बच्चे खाना झूठा नहीं छोड़ते। और इस तरह हम पेट भरने के बाद भी खाना जारी रखते हैं, और धीरे धीरे हम पेट की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम अनेक स्थितियों में खाना खाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम भूख से कम खाते हैं, लेकिन भावनाओं की वजह से ज्यादा खाते हैं। हम क्या करते हैं? जब तनाव में होते हैं, खाते हैं। उदास होते हैं, खाते हैं। अकेला महसूस करते हैं, खाते हैं। ये खाना हमें कुछ समय के लिए अच्छा तो महसूस कराता है, लेकिन यह भावना को दबा देता है। उसका अंत नहीं करता। लेखक हमें किताब में 4 नियम बताते हैं। ये नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम बताते हैं कि भूख लगे तभी खाओ। लेखक कहते हैं, जब भूख लगे तभी खाओ। लेखक एक सरल अभ्यास बताते हैं कि हर बार खाने से पहले कुछ सेकंड रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है? अगर जवाब हाँ है तो खाइए, अगर जवाब ना है तो मत खाइए। लेखक बताते हैं कि आप भूख को पहचानिए। भूख को पहचानना ही असली नियंत्रण है। आप खुद से ईमानदारी से कहिए, मैं भूखा नहीं हूं, मैं तनाव में हूं या मैं उदास हूं। जब आप अपनी भावना को नाम देते हैं,
तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और उसके बाद आप कोई दूसरा तरीका अपनाइए, जैसे टहलना, पानी पीना, गहरी सांस लेना या किसी से बात करना। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में ये बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्षों से ऐसे खाना खाने की आदत बना ली है और जो एक दिन में नहीं बदलती। लेकिन हर बार जागरूक होकर निर्णय लेना होगा, अपने अवचेतन मन को नया संदेश देना होगा। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और इससे आप ज्यादा खाने से बचेंगे। दूसरे नियम को गहराई से समझते हैं, जो चाहो वो खाओ और धीरे धीरे खाओ। लेखक हमें जो मन करता है वो खाने की सलाह देते हैं। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि जब आप किसी चीज को मना करते हो तो दिमाग उसे ज्यादा चाहता है। अगर आप खुद से ये कहते हैं कि मैं कभी मिठाई नहीं खाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन मिठाई को और कीमती बना लेता है और जितना आप खुद को खाने से रोकते हैं, उतना ज्यादा खाने का मन करता है। और ऐसे ही एक दिन आप मिठाई पर टूट पड़ते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए आप खुद को रोकिए मत। आप खुद से कहिए, मैं खाऊंगा, मगर समझदारी से खाऊंगा। और आप धीरे धीरे हर एक निवाले का स्वाद लेते हुए खाएं और इस तरह खाने से आप थोड़ा खाकर भी संतुष्टि पा सकते हैं और ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इस अध्याय का तीसरा नियम, लेखक कहते हैं कि पेट को दिमाग तक संदेश पहुंचाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं कि वो भर गया है और हम 5 से 7 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं और दिमाग समझ ही नहीं पाता कि हमारा पेट भर चुका है और हमें स्वाद अच्छा लगता है और ज्यादा खा लेते हैं और थोड़ा करके हम ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं। लेखक हमें कहते हैं, अगर धीरे धीरे खाते हैं तो आपको संतुष्टि का संकेत साफ साफ महसूस होता है और हम ज्यादा खाने से बच सकते हैं। लेखक कहते हैं, हमें एक पैमाना तय करना चाहिए, 1 से 10 तक का, जहां पर 1 पर हम बहुत भूखे, 5 पर हम आरामदायक स्थिति में और 7 पर हम संतुष्टि में और 10 पर हम बहुत ज्यादा भरा हुआ महसूस करते हैं। और हमें अपने आप को 7 पर ही रोक देना चाहिए, जिससे हम ज्यादा खाने से बच सकें। टिप नंबर 2 बताते हुए लेखक कहते हैं कि आप खुद से सकारात्मक शब्द बोलें। जैसे कि आप बार बार अपने आप को ये कहते हैं, मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं तो हमेशा ज्यादा खाता हूं। उसकी जगह पर खुद से ये कहिए, मैं अपने शरीर की सुनता हूं, मैं संतुलित आहार खाता हूं, मैं खाने के प्रति जागरूक हूं। ऐसा रोज रोज खुद से बोलने से धीरे धीरे आपकी नई पहचान बनती है। लेखक टिप्स नंबर 3 देते हैं और कहते हैं कि निरंतरता और धैर्य के बारे में जानिए। लेखक कहते हैं कि यह पैटर्न तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन हर दिन छोटा सा मानसिक अभ्यास करने से हम धीरे धीरे अपने दिमाग के पैटर्न को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में अपनी एक छवि होती है और वह अपने आप को यह मान लेता है कि मैं मोटा इंसान हूं, मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे खाने से प्यार है। और यही छवि आपको कभी पतला नहीं होने देती। आपका अचेतन मन उस छवि के अनुसार ही व्यवहार करता है। आप चाहे जितनी डाइट कर लें, आप पतले नहीं होंगे। लेखक विजुअलाइजेशन और हिप्नोथेरेपी के बारे में कहते हैं कि रोज आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूं, फिट हूं, आत्मविश्वासी हूं। और इस तरह रोज अभ्यास करने से आपका दिमाग इस नई छवि को अपना लेगा और धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी छवि अनुसार बदलने लगता है और आप में जरूर बदलाव आता है। दोस्तों, इस किताब से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि वजन घटाना संघर्ष नहीं है। यह समझ, धैर्य और आत्मसम्मान की प्रक्रिया है।